ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a runner complete one round of circular path of radius r in 40 seconds. Its displacement after 2 minute 20 second is, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ का एक राउंड जो है सो कितना 40 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है r, एक राउंड 40 मिनट में कंप्लीट हो रहा है तो 40 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट इंटू 60 प्लस 20 सेकंड। ओके, तो ये टाइम हो जाएगा। इस टाइम में कितना उसने कंप्लीट करना है, तो पहले टाइम पूरा कैलकुलेट करना सेकंड में। दिस विल बी 140 सेकंड, 140 सेकंड। अब देखिए बच्चा लोग, इसमें क्या बोल रहा है कि 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो 40 में एक राउंड कंप्लीट होगा, अगले 40 में दूसरा राउंड कंप्लीट होगा, अगले 40 में तीसरा राउंड कंप्लीट होगा। टोटल कितना हो गया 120, एंड प्लस अपने पास कितना है 20 सेकंड लेफ्ट हो जाना है, यानी इस 20 सेकंड में कितना कवर करेगा 1/2 राउंड। एवरीवन है ना? यस सर। ठीक है, तो 1/2 राउंड जो कंप्लीट करेगा, मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो अपोजिट एंड पे गया है, यहाँ पे गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2r, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2r। आंसर विल बी ऑप्शन 3। ओके क्लियर? 4 7 पाई और होगा। डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r, डिस्टेंस पूछा रहता तो 7 पाई होता। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है ना, एवरीवन है ना? वो तो 2r होगा ना। इज इट क्लियर? एवरीवन है ना? सर लेकिन ऑप्शन में तो क्या बोलते हैं 4 दिया है। Particular starts one round circular path in radius r in 40 second. His displacement after 2 minute 20 second. डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो ऑप्शन में भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस पूछ रहा था तो यहाँ पे 2 पाई r प्लस 2 पाई r प्लस 2 पाई r 6 पाई r प्लस यहाँ पे पाई r 7 पाई r होता है। डिस्टेंस विल बी 7 पाई r, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2r। क्लियर? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बोला है पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, एक पार्टिकल मूव कवर कर रहा है हाफ ऑफ सर्कल ऑफ जिसका रेडियस कितना है r है। ओके, चलिए हाफ कवर किया मतलब यहाँ से मान लो यहाँ गया है, अगर यहाँ से यहाँ गया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई r। तो अपने से क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो 2r एंड पाई r, ऑप्शन 2। एवरीवन है ना? Everyone, yes or no? यस सर। Okay. Moving to our third question. A car travels from place A to place B at 20 km per hour and return at 30 km per hour. Average speed of car during whole journey. तो मानते हैं कार जो है वो A से B गया है, इसके बाद प्लेस A यहाँ से गया कहाँ, वो B पे गया। जाने वक्त उसका स्पीड कितना था 20 किलोमीटर पर आवर, आने वक्त स्पीड कितना था 30 किलोमीटर पर आवर। अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस कितना है x है, तो एवरेज स्पीड कितना होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो गया है x किलोमीटर, आया भी है x किलोमीटर, तो x प्लस x डिवाइडेड बाई जाने में टाइम कितना लगा x/20 और आने में टाइम कितना लगा x/30, x/20 प्लस x/30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई ये रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2x मीन्स 5x/60। ये आ जाएगा कितना 2x डिवाइड बाई 5x होल बाई, इस पे बाई 60 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा वो इंटू 60, x कैंसिल हो जाएगा एंड 12 5 जा 60, 24 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर। एवरीवन है ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। और में क्या बोल रहा है कि कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2000 मीटर इन फर्स्ट हाफ सेकेंड एंड कवर 40 किलो इन फर्स्ट हाफ एंड, एक मिनट रुको, ए कार ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। कार ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2000 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया कितना 2000 मीटर। ओके वेरी गुड। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड एट 40 किलोमीटर पर आवर, शुरुआत का आधा डिस्टेंस कितना के स्पीड से कवर हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस एट वेलोसिटी v, सेकेंड हाफ डिस्टेंस को v वेलोसिटी से कवर हुआ है। एवरेज वेलोसिटी इज 48, एवरेज वेलोसिटी कितना दे रहा है 48 दे रहा है। तो अपने से पूछ रहा है क्या
कि v का वैल्यू क्या होगा। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2000 मीटर, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, मानते हैं इस वाले पार्ट में टाइम लगा t1 और सेकंड वाले पार्ट में टाइम कितना लगा है t2। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं t1 + t2, हाँ या ना। Yes, sir. तो दिस विल बी इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय t1 कितना हो जाएगा, t1 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसमें क्या बोला था कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर किया 40 km/h से, तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1000 मीटर, और अगला हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगला भी हो जाएगा हाफ 1000 मीटर। सो 1000 डिस्टेंस जो है ये कितना कवर किया, किससे कवर किया 40 km/h से। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं, देखिए क्या चेंज कर देते हैं, ये जो सब कुछ है ना किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर में ही कर लेते हैं। 2000 मीटर जो है सो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर, उसका हाफ डिस्टेंस हो जाएगा 1 किलोमीटर, कितना का स्पीड है 40 का स्पीड है, प्लस अगला हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर, कितना का स्पीड है v का स्पीड। एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज आ रहा है 48। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है, तो सोल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 48 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई हो जाएगा 40 v प्लस 40 v प्लस 40, और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर इंटू हो जाएगा 40, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 48 इंटू v प्लस 40 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 इंटू 40 मतलब 80। 4 दूनी 8 20 और 12 चौका 48 12। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 v इक्वल प्लस 480 इज इक्वल टू 20। ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, हमने कुछ कैलकुलेशन कर दिया है क्या, ये तो है अपना सब कुछ। तो 12v will be equal to how much, 12v will be equal to -460, तो v will be equal to -460 डिवाइड बाय 12। हाँ तो 4 3 12, 4 का 4 4 24 115 3 3 3 9 10 11 12 10 11 8 3 का 24 38.3। हमने कुछ गलती किया है, ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहा है, कार ट्रेवल डिस्टेंस 2000 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार ने 2000 मीटर, ओके। और 2000 डिस्टेंस ट्रेवल किया है मतलब कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर डिस्टेंस कार ने ट्रेवल किया। अब बोला है इन फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड एट 40 km/h, शुरुआत का आधा डिस्टेंस यानी 1 किलोमीटर जो है वो कितना के स्पीड से ट्रेवल हुआ है 40 km/h के स्पीड से ट्रेवल हुआ है। एंड द सेकेंड हाफ इट्स v वेलोसिटी, यानी अगला जो 1 किलोमीटर है वो कितना से ट्रेवल हुआ है v वेलोसिटी से ट्रेवल हुआ है। एवरेज वेलोसिटी 48 दिया हुआ है तो v का वैल्यू पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी 48 इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो ऊपर 2 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 1/40 प्लस 1/v। एवरीवन है ना, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं 48 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई ये रेशियो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम विल बी इक्वल टू 40v, दिस विल बी इक्वल टू v प्लस 40, एंड इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 48 इक्वल्स टू 2 इंटू 40v डिवाइडेड बाई v प्लस 40। हाँ वो गलती हो रहा था, तो अब चलिए अब इसको फर्दर इधर लेके आते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 48v प्लस 48 इंटू 40 इज इक्वल टू 80v, इज इक्वल टू 80v। अब इसको उधर 48 उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 32v, -60 हाँ बोलिए बोलिए, 32v इक्वल टू 48 इंटू 40, तो v इक्वल टू कितना जाएगा, हो जाएगा 48 इंटू 40 डिवाइडेड बाई कितना 32, 32 12 चौका 48 4 दूनी 8 4 3 12 और ये कितना हो जाएगा 20। बहुत बढ़िया, तो ये कितना हो जाएगा 60 km/h, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एवरीवन आया ना, सर ये नेगेटिव में निकला है। नहीं नहीं नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है,
वो पिछली बार हम गलती करते रहे थे, यहाँ पे भी को कैरी करना भूल गए थे, ठीक है ना, इसका हाँ। आंसर नेगेटिव हो जाएगा। चलिए आगे। हम्म। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कार ट्रेवल द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर, सेकंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट हाफ x किलोमीटर, सेकंड हाफ x किलोमीटर। 40 किलोमीटर पर आवर से फर्स्ट हाफ ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर पर आवर से सेकंड हाफ ट्रेवल किया, तो इसी वाले क्वेश्चन का तो पार्ट हो गया ये। तो सेकंड वाले इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एवरीवन है ना, वैसे ही सोल्व कर लो। 2x डिवाइड बाई x बाई 40 प्लस x बाई 60, इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व कर लीजिए, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में देखिए क्या बोल रहा है, 6 में बोल रहा है ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। So question number 6 बोल रहा है a body starts from rest, the time in which it covers particular displacement with uniform acceleration is। अच्छा, एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो टाइम के एक पर्टिकुलर टाइम में वो कवर करेगा, उसके बारे में क्या बोल सकता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या हो सकता है बताइए। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट किया तो u इक्वल टू कितना है, 0 है। एवरीवन है ना? So directly proportional to the root of the Time in which it covers a particular displacement with uniform acceleration। acceleration क्या है? acceleration is constant, ठीक है। तो s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो ut तो 0 हो जाएगा, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि t प्रोपोर्शनल टू रूट s। टाइम इन विच क्या पूछा था इसमें, टाइम इन विच इट कवर्स पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन 4। एवरीवन है ना? हेलो एवरीवन, ये क्लियर है ना? इसमें किसी को कुछ डाउट है? सर एक बार ओके, देखिए अपने को बोल रहा था क्या कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट किया है और उसका एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो u इक्वल टू 0, a इक्वल टू कांस्टेंट, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है, तो s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। हाँ या ना? s अगर t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, t प्रोपोर्शनल टू रूट s। क्लियर? यस और सर। इधर लिख क्या है, तो t प्रोपोर्शनल टू रूट s, यानी टाइम, यहाँ पे अपने यही पूछ रहा था ना, टाइम इन विच इट कवर द पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या बोल रहा है, अ ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकंड, नॉर्थ की तरफ जा रहा है कितना से, 20 मीटर पर सेकंड, टर्न वेस्ट एंड ट्रेवल विद सेम स्पीड, वेस्ट में ट्रेवल टर्न किया और सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी 20/2 हो जाएगा, ठीक है। ये v इनिशियल हो गया, ये v फाइनल हो गया, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा v इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो अपने को उल्टा किसको करना है, अपने को इनिशियल वेलोसिटी को उल्टा करना है, तो फाइनल तो इधर ही रहेगा, इनिशियल को उल्टा कर दीजिए, रिजल्टेंट इधर से पास होगा। ये क्या है, ये ईस्ट है और ये क्या है, ये साउथ है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट उतना ही हो जाएगा, इंटू रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 रूट 2 एंड डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट, ईस्ट, एक मिनट, साउथ ईस्ट, हाँ 40 मीटर पर सेकंड नॉर्थ वेस्ट, 20 रूट 2 नॉर्थ वेस्ट, 40 मीटर पर सेकंड साउथ वेस्ट, डायरेक्शन तो यह है नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल, माइनस v इनिशियल उल्टा कर दिए, तो डायरेक्शन तो इसका इधर होना चाहिए। ट्रेवलिंग 20 मीटर पर सेकंड, टर्न वेस्ट, अच्छा वेस्ट में टर्न लिया था हमने, ईस्ट में यहाँ पे टर्न कर दिया, देखिए ठीक है ना, टर्न ट्रक पहले इधर जा रहा था, बाद में वेस्ट में टर्न ले रहा था, तो वेस्ट तो ये हो गया और इनिशियल उल्टा कर दिया गया, तो रिजल्टेंट इधर आएगा, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में 20 रूट 2,
क्लियर? ये सबको क्लियर हुआ क्या? है ना? ओके, Yes, sir. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ए कार कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड वेस्ट हाफ विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ कार इज। तो ये तो आसानी से बना सकते हैं, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू एक्स बाई 30 प्लस एक्स बाई 60, ये बन जाएगा ना? एवरीवन है ना? ये सिमिलर क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है। एवरीवन यस और नो? Yes, sir. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मोटर कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, मोटर कार v1 से 1/3 डिस्टेंस कवर किया, अगला 1/3 v2 से कवर किया, अगला 1/3 v3 से कवर किया, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो मानते हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 3x, उसमें से x कवर किया कितना से 10 किलोमीटर पर आवर से, अगला x कितना से कवर किया 20 किलोमीटर पर आवर से, अगला x कितना से कवर किया 60 किलोमीटर पर आवर से। तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो 3x डिवाइड बाई, इसमें टाइम कितना लगेगा x बाई 10 प्लस दूसरे वाले में टाइम कितना लगेगा x बाई 20 प्लस तीसरे वाले में टाइम कितना लगेगा x बाई 60, ये हो जाएगा आपका आंसर। एवरीवन है ना? ये बन जाएगा ना? ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। 10 में क्या बोल रहा है? 10 में बोल रहा है कि ए कार ट्रेवल 1/3 ऑफ डिस्टेंस AB विद 30 किलोमीटर पर आवर। मानते हैं 3x है, तो 3x में से x कवर कितना किया, x कवर किया 30 के स्पीड से, उसके बाद 1/3 एट 40 किलोमीटर पर आवर, अगला x कवर किया कितना से 40 के स्पीड से, एंड 1/3 ऑफ डिस्टेंस एट 24 किलोमीटर पर आवर, अगला x कवर किया कितना से 24 से, एवरेज स्पीड। अगेन वही क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x प्लस x, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम यहाँ पे टाइम कितना लगेगा x बाई 30 प्लस x बाई 40 प्लस x बाई 24। एवरीवन यस और नो? ये बन जाएगा ना? क्या ये वाला क्वेश्चन सबसे बन जाएगा? Yes, sir. हाँ सर। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में क्या बोल रहा है कि a train travels from one station to another station at a speed of 40 km per hour, okay, and return to first station at 60 km per hour, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। मानते हैं x डिस्टेंस गया और x डिस्टेंस आया, जाने वक्त 40 के स्पीड से गया है, आने वक्त 60 के स्पीड से गया है, आया है। तो इस बार में पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, x गया प्लस x आया, जाने में टाइम कितना लगा x बाई 40 और आने में कितना टाइम लगा x बाई 60। दिस इज योर आंसर। एवरीवन है ना? यस सर। ओके, इसको सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 12 बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पूछा था, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछा था, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जहां से गया है वहीं पे तो आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों बोल रहा है पैसेंजर ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1। कोई पैसेंजर है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है v1 वेलोसिटी से और फर्स्ट हाफ टाइम, ओके, तो मानते हैं टोटल उसने ट्वाइस टी के लिए ट्रेवल किया है, टोटल टाइम कितना लिया है ट्वाइस टी, तो आधा टाइम मतलब टी टाइम के लिए कितना से ट्रेवल किया है v1 से ट्रेवल किया है, एंड अगले आधा टाइम के लिए कितना ट्रेवल किया है v2 से ट्रेवल किया है, टी टाइम के लिए फिर से ट्रेवल कितना से किया है v2 से ट्रेवल किया है। अब उसका एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, ये तो बन जाएगा आसानी से, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम कर दीजिए, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइड बाई टी प्लस टी, ट्वाइस टी कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, कितना जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2, ऑप्शन ए। क्लियर? बोलिए हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर ये नोट्स में भी है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में बोल रहा है एट एनी इंस्टेंट टी कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, किसी भी टाइम पे एक पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट कितना दिया जा रहा है, x इक्वल्स टू a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू कितना दिया जा रहा है, y इक्वल्स टू दिया है b t स्क्वायर एंड z इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया है। अब पूछ रहा है कि वेलोसिटी व्हेन एट एनी इंस्टेंट t, इसका वेलोसिटी क्या होगा,
एक्स कोऑर्डिनेट ये है तो वेलोसिटी इन एक्स कितना हो जाएगा, dx by dt। एवरीवन यस और नो, कीप रिस्पोंडिंग। तो dx by dt कितना हो Yes. जाएगा 280। वेलोसिटी इन y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy by dt, dy by dt। दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 2bt। एंड वेलोसिटी इन z कितना हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा है। अब अपने से पूछ रहा है कि उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए, तो वेलोसिटी को कितना लिखेंगे, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू vx I कैप प्लस vy j कैप। सो v का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, v का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू मोड ऑफ v विल बी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए vx का वैल्यू कितना है, vx का वैल्यू 280, तो 280 का स्क्वायर प्लस vy का वैल्यू कितना है 2bt का स्क्वायर कर दीजिए। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू टी का स्क्वायर बाहर लेंगे तो ट्वाइस टी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन बी। एवरीवन आया ना, क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए होगा उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ a body varies with time according to equation, how does body, इस इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, कितने टाइम में बॉडी रेस्ट पे आएगा। तो रेस्ट पे लाने के लिए उसको वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए। वेलोसिटी को होता है dy by dt, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना हो जाएगा -4/3 इंटू टी प्लस 16। ये हो गया वेलोसिटी का रिलेशन। इसको इक्वेट कर दीजिए किससे, जीरो से, वेलोसिटी जीरो लाना है तो इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, -4/3 टी इज इक्वल टू -16। अब क्या करेंगे, हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो टी इक्वल कितना हो जाएगा, टी इक्वल हो जाएगा 16 इंटू 3/4। तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 12 सेकंड। एवरीवन हाया ना? Yes, sir. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 इज u एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय fa। एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, एक्सेलरेशन इक्वल टू दिया हुआ है a into t। ओके, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, u इक्वल टू 0। अच्छा, u दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u दिया हुआ है, वेयर a कांस्टेंट है। Which of the following relation for velocity v and particle after t time t? इसमें से कौन सा रिलेशन सही है? तो क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, एवरीवन हाया ना? No, sir. एक्सेलरेशन अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो ये तो वैलिड होगा नहीं, ये भी वैलिड होगा नहीं। क्या ये वैलिड है? क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन को अपने को चेक करना होगा, चलिए चेक करते हैं। a इक्वल टू 80 दिया हुआ है, a इक्वल होता है dv by dt, तो dv by dt विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू a into t। तो dv हम कितना लिख सकते हैं, dv इक्वल टू a t dt। बोलते चलिएगा यस और नो। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u है, t इक्वल टू 2 पे अपने को वेलोसिटी पूछ रहा है, तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट इज फ्रॉम u टू v, एंड a t का इंटीग्रेशन होगा a into t स्क्वायर बाई 2। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेकर के t तक, अपर माइनस लोअर कर दीजिए, तो v माइनस u इक्वल्स टू a/2 था ये a/2 इंटू टी स्क्वायर। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा u प्लस 1/2 a/t स्क्वायर। सो ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, आंसर क्या आ जाएगा, नॉन ऑफ दिस। एवरीवन है ना? सर टू ये clear? होगा। हाँ बोलिए Sir, बोलिए, two satisfy आया है. क्या हुआ? सर टू होगा, u प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर तो है। अच्छा है क्या, अच्छा अच्छा हाँ, वेट वेट, मुझे लगा ये पहले सोचा क्या कि ये v इक्वल टू u प्लस 80 दिया हुआ है, मैं उसको ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 16।
16 में क्या बोल रहा है, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ ले लीजिए एरिया, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ये तो कैलकुलेट कर लोगे ना तुम लोग, क्या ये कैलकुलेट कर लोगे? ये हाँ, एरिया मिल सर। जाएगा। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में क्या बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन ऑफ इज शोन इन फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी लीनियर मोशन का दिया हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 8 सेकंड। ओरिजिन से 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? ये हो गया 8 सेकंड। अब डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है तो आपको एरिया को पॉजिटिव लेकर के ऐड करना है। हर एक एरिया को पॉजिटिव लेकर के ऐड कर दीजिए, बन जाएगा ये। क्या ये बन जाएगा? यस सर। चलते हैं आगे। 18 में क्या बोला है, फ्रॉम फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड इज। 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। ये भी बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस क्या होगा, एरिया के इक्वल होगा, एरिया विद प्लस साइन, ऊपर भी प्लस नीचे वाला भी प्लस ले लो, दोनों को जोड़ दो, बन जाएगा। क्या ये बनेगा? Yes, sir. ओके, Yes, आगे sir. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो द फॉलोइंग कर्व डू नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें कौन सा है जो कि वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का रिलेशन। ऑप्शन 4 के बारे में अगर सोचें तो ऑप्शन 4 में क्या हो रहा है, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है नहीं, ऑप्शन 4 भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन 2 जो है, एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट का दो वेलोसिटी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यहाँ पे वेलोसिटी v1 भी है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 भी है, तो दिस इज रॉन्ग। क्लियर? सर फिर से बता सकते हैं क्या? हाँ, किसी एक ऑब्जेक्ट का एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी होगा ना। ऐसा हो सकता है कि आके कोई बाइक एक ही टाइम पे 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और 80 किलोमीटर पर आवर से भी मूव कर रहा है, नहीं ना। तो जो भी ये टाइम है, इस टाइम पे क्या मिल रहा है अपने को, दो वेलोसिटी मिल रहा है, v1 भी मिल रहा है, v2 भी मिल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी से मिल रहा है, एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी मिल रहा है। जब एक ही टाइम पे मल्टीपल वेलोसिटी मिल रहा है मतलब वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलते हैं क्वेश्चन नंबर Yes, 20 sir. पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है बच्चों, 20 बोल रहा है, and the adjoining curve represent the velocity time graph of a particle. Acceleration values are OA, AB, BC, मीटर परसेंट रिस्पेक्टिवली। अच्छा, यहाँ से यहाँ एक्शन क्या होगा, स्लोप के इक्वल, वेलोसिटी टाइम है ना, तो स्लोप निकाल लो। ये कितना है 10 और ये कितना है 10, तो 1 हो गया, स्लोप इक्वल टू 1। ये भी सही, ये भी सही, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी होना है। यहाँ से यहाँ एक्सेशन 0 होगा, तो 0, ये तो गलत हो गया, बाकी 3 में से कितना है 0 है। और यहाँ से यहाँ एक्सेशन क्या होगा, स्लोप के इक्वल, तो स्लोप शुड भी नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप कौन दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन 1 दे रहा है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कैलकुलेट कर लो, परपेंडिकुलर बाई बेस कर लो। परपेंडिकुलर कितना है 10 है, और बेस कितना है, बेस है 20 से 40 मतलब 20, 1/2, तो 0.5, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एवरीवन है ना, ये सबको क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 21 में, 21 में बोल रहा है कि ग्राफ वन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। अब कहाँ पे बर्निंग ऑफ फ्यूल खत्म हुआ है। अब देखो, रॉकेट जो किसी भी चीज को जब नॉर्मली जब हम ऊपर फेंकते हैं, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऊपर फेंका, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इसका वेलोसिटी कम होता है, आया ना, बोलिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसका वेलोसिटी कम होता है ना, सर। क्योंकि एक्सेलरेशन Yes, नीचे sir. लग रहा है, उसका वेलोसिटी कम होना है। अब क्वेश्चन यहाँ है कि क्या अगर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा चीज रहता जो इसको लगातार ऊपर की तरफ खींचता, तो इसका वेलोसिटी कम होता? तब नहीं होता। तब अगर मान लो ये रॉकेट है, तो रॉकेट के अंदर क्या है, रॉकेट के अंदर तो फ्यूल बर्न हो रहा है ना, फ्यूल बर्न हो रहा है तो थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण रॉकेट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। जब तक रॉकेट के अंदर फ्यूल है तब तक ये थ्रस्ट क्रिएट होगा, और जब तक ये थ्रस्ट क्रिएट होगा तब तक उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक रॉकेट का स्पीड बढ़ा है, उसकी वजह से स्पीड कम होना चालू हुआ है, यानी यहाँ से ग्रेविटी का एक्सेशन एक्ट करना चालू हुआ। तो अप टू 10 सेकेंड उसके अंदर फ्यूल था, 10 सेकेंड में फ्यूल समाप्त हुआ। एवरीवन हाँ या ना? सर एक बार रिपीट बोलेंगे? फिर से सुनिए,
हम नॉर्मली किसी चीज को फेंकेंगे, जैसे बॉल हुआ, स्टोन हुआ, तो एक सर्टेन हाइट पे जाएगा, देन वहां से रिटर्न आएगा। जब वो ऊपर जाते रहेगा तो उसका स्पीड लगातार कम होते रहता है। क्यों? क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है। रॉकेट के केस में ऐसा नहीं होता है, रॉकेट का स्पीड लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नीचे का फ्यूल जल रहा है और फ्यूल क्या कर रहा है? थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है, और उस थ्रस्ट के कारण लगातार वो ऊपर की तरफ क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। जब तक रॉकेट के अंदर फ्यूल रहेगा तब तक थ्रस्ट क्रिएट होगा, तब तक उसके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक ही तो है। उसके बाद तो वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्शन क्या है? नेगेटिव है। 10 सेकंड तक एक्शन पॉजिटिव है, इसलिए 10 सेकंड तक फ्यूल उठते चला है। क्लियर? यस सर। एवरीवन, हाँ या ना? हाँ या ना? बता दीजिए। यस सर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। Sir. 22 में क्या बोला है? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर 21 में जब वो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वो नीचे आएगा। नहीं, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, देखो क्या होगा, जब तक उसका फ्यूल जला है ना तब तक उसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का लगातार उसका स्पीड बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। मान लो जब उसका फ्यूल खत्म हुआ तब उसका स्पीड था 2000 मीटर पर सेकंड। जिस टाइम फ्यूल खत्म हुआ है मान लो तब का स्पीड कितना है? 2000 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगना चालू हुआ। तो अब इस एक्सेलरेशन का धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट अभी भी ऊपर ही जा रहा है। यहाँ से यहाँ भी ऊपर ही गया है, यहाँ से यहाँ भी ऊपर ही गया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसका स्पीड लगातार बढ़ा है, यहाँ से यहाँ स्पीड क्या हुआ है? लगातार कम हुआ है। ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे गया है। अगर इस क्वेश्चन पूछता कि रॉकेट मैक्सिमम हाइट पे कब है, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होता है ना, तो 110 सेकंड पे रॉकेट क्या होता है? मैक्सिमम हाइट पे होता है। समझ में आया ना? क्या ये समझ में आया? यस सर। एवरीवन, सर अच्छे से नहीं आया। फिर से देखिए, अच्छे से देखिए। ये हो गया रॉकेट, ओके, ठीक है। अब रॉकेट में अगर मान लो कुछ मशीन नहीं लगा होता, नॉर्मल एक सिंपल सा एक हॉलो ऑब्जेक्ट होता, उसको जब हम ऊपर फेंकते तो क्या होता है? धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता है कि नहीं होता? यस किसी सर। चीज को ऊपर फेंकते हैं धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता है, एक सर्टेन हाइट पे जाता है, वहां जाके रुक जाता है और फिर उसके बाद नीचे की तरफ गिरता है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। क्या ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है? तो इसका जो फ्यूल है ना वो इसको ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। फ्यूल बहुत तेजी से जल रहा है, थ्रस्ट नीचे क्रिएट हो रहा है, तो रॉकेट ऊपर जा रहा है। क्लियर? बोलो हाँ या ना? सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब ऊपर यस जा रहा सर। है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। क्लियर? एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर की तरफ है। इज इट क्लियर? तो जब तक इसमें फ्यूल जलेगा तब तक तो ये एक्सेलरेशन फ्यूल प्रोवाइड करेगा। बोलते चलना हाँ या ना? जब तक फ्यूल हाँ। जलेगा तब तक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ प्रोवाइड होते रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। अब जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ तो ये वाला एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। मान लो रॉकेट यहाँ से चल रहा था, यहाँ पे इसका फ्यूल खत्म हुआ तो यहाँ पे ए का वैल्यू 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इस पे इफेक्टिवली वर्क करने लगा। क्लियर? बोलिएगा। अच्छा, अब देखो, शुरुआत में तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था ना, जब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था तो इसका स्पीड लगातार बढ़ रहा होगा। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी यूज कर लो, या फिर अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तब भी स्पीड बढ़ रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, ग्राफ से मालूम चल रहा है। तो शुरुआत में इसका स्पीड लगातार बढ़ रहा है, तो जब इसका फ्यूल खत्म हुआ है उस टाइम इसके पास ऊपर की तरफ बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी है। हाँ, इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, तो अब क्या होगा? अब धीरे धीरे इसका स्पीड कम होना चालू होगा, लेकिन जा तो ऊपर ही रहा होगा। स्पीड कम होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। जहां पे इसका स्पीड 0 हो जाएगा वहां से ये उठन देगा। तो यहाँ पे स्पीड 0 हुआ है ना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 110 सेकेंड। फ्यूल कहाँ पे खत्म हुआ है? फ्यूल 10 सेकेंड पे खत्म हुआ है। ये सबको समझ में आया क्या? बताइए हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और, इसमें में एक क्वेश्चन और ऐड कीजिए। फाइंड रेशियो, क्वेश्चन लिखिए फाइंड रेशियो एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय रॉकेट फ्यूल, फाइंड रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय रॉकेट फ्यूल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
rocket Sir, fuel, find ratio of acceleration provided by rocket fuel, find ratio of acceleration provided by rocket fuel to acceleration due to gravity। इस वाले क्वेश्चन में रॉकेट का फ्यूल ने जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है उसका रेशियो बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। बोलिए। तो कौन सा ग्राफ दिया आपने पास? पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम कौन सा है? अरे बोलो। Velocity ये तो time. बोलो। पोजीशन टाइम, हाँ वेलोसिटी टाइम है, वेलोसिटी टाइम, ये वेलोसिटी है। हाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रहता है? Acceleration. हाँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रहता है। यहाँ से यहाँ फ्यूल जल रहा था ना, तो ये फ्यूल का के कारण एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय फ्यूल कितना हो गया? स्लोप के इक्वल। तो स्लोप कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 1000 और बेस कितना है? 10। यानी फ्यूल जो है वो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा था। क्लियर? बोलो हाँ या ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? वो तो 10 होता है। ऐसे चाहो तो इस ग्राफ से भी निकाल लो, यहाँ से यहाँ के बीच में अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये कितना है? ये y कितना है? 1000 डिवाइड बाई 10 से 110। 10 से 110 कितना गैप हो गया? 100 का गैप हो गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और ये स्लोप नेगेटिव है तो ये -10 आ रहा है। तो दोनों का रेशियो कितना होगा? a/g इज इक्वल टू 100 बाई -10। तो एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो a/g का वैल्यू कितना हो गया? -10। बोलो क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके। अच्छा इसी क्वेश्चन में ये पूछता है कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड बाय रॉकेट, तो बताइए तो। सर हाँ सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आपको -1000 कैसे मिला? -1000 नहीं है। ये देखो वर्टिक एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप होता है ना। स्लोप क्या होता है? y/x होता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो y कितना आ रहा है? y कितना है यहाँ से यहाँ? 1000 है और x कितना है? 100 है। तो 1000/100 किए हैं, तो कैंसिल करने के बाद कितना आ रहा है? ये आ रहा है -10 आ रहा है। ये समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन और आपने है। दूसरा टाइम ऑफ होने बोला वाला है, था? जल्दी से पूछिए। हाँ पूछिए, फिर से रिपीट कीजिए। तो आपने फिर से क्वेश्चन बोला था ना कि मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड बाय रॉकेट। रॉकेट कितना मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगा? तो v = u + at होता है। और ये तो दिख ही रहा है ना 1000।